पैटाणा बैठी गे देवी गो ओला सार डोला सजाना बैठी गे देवी गी सोबाना पालकी। देवों की भूमि के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश उत्तराखंड इसी राज्य के पर्वतीय जिलों में से एक जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत नैनी डांडा ब्लॉक स्थित है। नैनी डांडा के ब्लॉक ग्राम चौड़ मझखोला में भगवान श्री निरंकार देवता का पवित्र स्थान है। भगवान निरंकार शिव जी का ही एक स्वरूप कहे जाते हैं। जय जय हो बदरीनाथा, जय जय हो बदरीनाथा, जय काशी के दारा जय जय ही वाला, मेरे जय काशी के दारा जय जय ही वाला। जब भी भगवान ने पृथ्वी पर अवतरण लिया तब वो मनुष्य के रूप में ही धरती पर अवतरित हुए। इसी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी हम निरंकार देवता को एक मानव शरीर में विद्यमान मानते हैं। हमारी आस्था से जुड़े भगवान निरंकार को हम अपना इष्ट देव मानते हैं और खास तौर पर कंडारी बंधुओं के द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। सालों पहले से ये पूजा अर्चना की जाती है। शिवजी का रूप होने के कारण भगवान निरंकार को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान निरंकार देवता की पूजा 12 साल के बाद भव्य रूप में की जाती है। इसका आयोजन भगवान निरंकार धाम के गांव वासियों द्वारा किया जाता है, जिन पर इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी होती है। 12 साल के बीच अपने अन्य देवी देवताओं के पूजन में भी निरंकार देवता को बुलाया जाता है। देवता का भाव मनुष्य पर होने के कारण यदि वो नहीं पहुंच पाए तो भगवान निरंकार देवता के लिए एक आसन यानी कि कंबल की गद्दी बनाई जाती है और उसी को भगवान के रूप में माना जाता है। हर 12 साल के बाद होने वाले इस पूजा अर्चना की तैयारी समिति द्वारा की जाती है और सभी कंडारी बंधुओं को सूचित कर दिया जाता है कि कब पूजा की जानी है। इस पूजा में कुमाऊं और गढ़वाल के समस्त भक्तजन शामिल होते हैं। 2 दिनों तक ये पूजा चलती है, जिसमें सबसे पहले गांव के किसी व्यक्ति को पुजारी और देवता की कंडी को लेने भेजा जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति द्वारा कंडी और पुजारी के गांव के समीप आने पर गांव को सूचित किया जाता है और इस आयोजन की समिति के लोगों द्वारा पुजारी जी और कंडी को लाने वाले व्यक्ति, जो कि इस कंडी को सिर पर रख कर लाते हैं, को एक सुरक्षा घेरे में भगवान निरंकार के मूल स्थान के समीप एक खेत तक ले जाया जाता है। कंडी को सर पर रखकर और भक्तों की भीड़ और जयकारों के नारों के साथ ये भक्तिमय काफिला आगे बढ़ता है। काफिले के बाहर के भक्त कंडी को छूने का प्रयास करते हैं और हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कहा जाता है कि इस कंडी को छूने भर से भक्त स्वयं में धन्य हो जाता है। काफिला जब भगवान के मूल स्थान के समीप पहुंचता है तो वहां पर कंडी और पुजारी जी को बैठा दिया जाता है और चारों तरफ से एक सुरक्षा रूपी घेरा बना लिया जाता है और इस घेरे के एक तरफ से लोगों को कंडी और पुजारी जी से आशीर्वाद के लिए भेजा जाता है तथा सभी भक्तगण बारी बारी कंडी को छूते हैं और पुजारी जी से आशीर्वाद लेते हैं। ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रहती है। इसके बाद भगवान निरंकार देवता जी अपने मूल स्थान से कंडी को लेने उस स्थान पर जाते हैं जहां पर कंडी रखी होती है।
निरंकार देवता जी को कंधों में उठाकर उस स्थान पर सुरक्षा घेरे के अंदर लाया जाता है। भक्तों की भीड़ निरंकार देवता और कंडी को छूने के लिए उमड़ पड़ती है। एक बहुत बड़ा जनसैलाब होता है जिसे समिति के स्वयंसेवकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन भक्तगण इस वातावरण में इतने भक्तिमय हो जाते हैं कि एक दूसरे से ही आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे भगवान निरंकार जी कंडी को अपने सर पर रखकर और भक्तों द्वारा पुजारी जी को अपने कंधों पर रखकर देवता के मूल स्थान पर ले जाया जाता है और पीछे पीछे एक जनसैलाब होता है। भगवान निरंकार देवता द्वारा कंडी को मूल स्थान पर ले जाया जाता है और निरंकार देवता द्वारा पुजारी जी के पाद प्रक्षालन किए जाते हैं। पुजारी गुरु के रूप में होते हैं और देवता का तो गुरु के पाद प्रक्षालन करना स्वाभाविक ही है। पाद प्रक्षालन के बाद सुरक्षा घेरे में ही श्री निरंकार देवता और पुजारी जी अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और इसके अलावा गुड़ का प्रसाद वहां पर बांटा जाता है। इसके बाद होता है भगवान श्री निरंकार देवता के दर्शनों का सिलसिला। सबसे पहले दूरस्थ गांव के लोगों को दर्शन के लिए बुलाया जाता है। सभी लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर जयकारों के साथ अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहीं एक तरफ दर्शनों का सिलसिला तो दूसरी तरफ सभी दूरस्थ गांव से आए लोग अपने अपने डेरों यानी रहने वाली जगह पर अपनी व्यवस्था करते हैं। समिति द्वारा पहले ही समस्त दूरस्थ गांव वालों के लिए रहने, खाने और पीने की व्यवस्था की जाती है। समस्त भक्तगणों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई होती है, जिससे कि दूर दराज से आए भक्तजनों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। शरद ऋतु होने के कारण ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है, तो उसके लिए लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था भी गांव के लोगों द्वारा की गई होती है और इन्हीं लकड़ियों को जलाकर सभी लोग अपने अपने समूहों में बैठे होते हैं। उधर दर्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद देवता में प्रत्येक कंडारी परिवार द्वारा बार भरा जाता है, जिसमें चावलों को देवता के सम्मुख चढ़ाया जाता है और देवता से संपूर्ण परिवार के सुखद जीवन के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। बार भरने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया होता है और दूरस्थ गांव के ही क्रम में बार भरने की प्रक्रिया भी चलती है और काफी लंबे समय तक चलती रहती है। इसी दौरान कई परिवारों द्वारा अपने अपने घरों या डेरों में जागर यानी देवी देवताओं की पूजा चल रही होती है। और कुछ भक्त अपने अपने डेरों में आग जलाकर ठंड से लड़ रहे होते हैं। इस दौरान पूरे गांव को देखने का एक सुखद अनुभव होता है। सभी लोगों द्वारा अपने घरों को सजाया गया होता है, क्योंकि सभी परिवार में नाते रिश्तेदार इस पूजा में शामिल होने आते हैं और निरंकार देवता का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रक्रिया के बाद सुबह सबसे पहले दीक्षाध्यानी को दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाता है। दीक्षाध्यानी यानी पेटियां, और ये दर्शन की अंतिम प्रक्रिया होती है। सभी लोग क्रमबद्ध दर्शन करने आते हैं और बेटियों के दर्शन के बाद दूरस्थ गांव के क्रम में ही
सभी भक्तों को भगवान निरंकार देवता के दर्शन कराए जाते हैं और प्रसाद वितरित किया जाता है। पूर्वजों के अनुसार हमारे पास जो भी अधिक मात्रा में सबसे महंगी वस्तु होती है, हम उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और वही प्रसाद के रूप में दिया जाता है तथा दर्शनों की ये प्रक्रिया सुबह तक चलती रहती है। सभी भक्तों द्वारा दर्शन करने के बाद ही ये प्रक्रिया बंद की जाती है। इस तरह हर 12 साल में भगवान निरंकार की पूजा अर्चना की जाती है और हजारों भक्त इसमें शामिल होते हैं।